कारगिल के शेर विक्रम बत्रा। कारगिल की कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का सामना करना और जमा देने वाली सर्दी के बीच बरसती आग में सहजता से संघर्ष करना हर किसी के बूते की बात नहीं। इस वजह से तो कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल का शेर कहा गया। पालमपुर हिमाचल प्रदेश निवासी शिक्षक दंपति GL बत्रा व कमलकांता बत्रा के घर 9 दिसंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। रामचरितमानस के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाली माता कमलकांता ने बच्चों का नाम लव कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। पहले DAV विद्यालय फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल करवाया गया। पिता से सेना के अनुशासन व देश प्रेम की कहानियां सुनकर विक्रम में स्कूल समय से ही देश प्रेम का ज्वार उमड़ने लगा। विक्रम पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ टेबल टेनिस के श्रेष्ठ खिलाड़ी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले थे। 10+2 की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और CDS की भी तैयारी शुरू कर दी। विक्रम ने 18 वर्ष की आयु में ही नेत्रदान का संकल्प लिया। वह नेत्र बैंक कार्ड हमेशा अपने पास रखते थे। BSc के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपार नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफलों में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो में ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हमपत रोकी नामक स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह माती के ठीक ऊपर महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा भी विक्रम को दिया गया। 16 जून को उन्होंने अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से चिट्ठी में लिखा, प्रिय कुशु, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों साथ 20 जून 1999 को प्रातः 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर भी संज्ञा दी गई। अगले दिन चोटी 5140 पर भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा व उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा। इस सफलता के लिए तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने भी कैप्टन बत्रा को दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर बधाई दी। पॉइंट 5140 पर कब्जे ने द्रास क्षेत्र में युद्ध की दिशा ही बदल दी। इस कार्यवाही से दुश्मन बुरी तरह दहल गया। पॉइंट 5140 पर कब्जे के बाद हेलीकॉप्टर तोलोगोनिया पहाड़ी पर उतरने लगे। 26 जून 1999 को जम्मू कश्मीर राइफल्स को फिर से मुश्कोह घाटी में उतारा गया। जम्मू कश्मीर राइफल को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 इलाके से दूरी हुई कार्यवाही में उनकी कंपनी को पतली संकरी पहाड़ी को खाली करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें दुश्मनों ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। इसमें अंदर जाने का एक ही रास्ता था। पहले रास्ते से होते हुए कैप्टन बत्रा ने दुश्मन पर हमला किया और दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई की। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान एक अन्य लेफ्टिनेंट नवीन घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए विक्रम बंकर से बाहर आए। इस दौरान सूबेदार ने कहा, नहीं साहब आप नहीं, मैं जाता हूँ। इस पर विक्रम ने कहा, बीवी बच्चों वाला है, पीछे हट। घायल नवीन को बचाते समय दुश्मन की एक गोली विक्रम की छाती में लग गई और कुछ देर बाद जय माता की
कहकर अंतिम सांस ली। विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उनकी टुकड़ी के सैनिक इतने क्रोध में आए कि दुश्मन की गोलियों की परवाह न करते हुए दुश्मन को चोटी से परास्त कर चोटी को फतह कर लिया। इस चोटी को कैप्टन बत्रा टॉप नाम दिया गया। इस अदम्य साहस के लिए कैप्टन बत्रा को 15 अगस्त 1999 का मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पिता GL बत्रा ने प्राप्त किया।